अपनी की हुई भागवतिक वृत्ति, तपस्या, साधना, दान, पुण्य कभी अपने मुख से उच्चारण नहीं करना चाहिए। दूसरा प्रशंसा करे तो कानों में अंगुली दे देना चाहिए, नहीं सुनना चाहिए, नहीं सुकृत नष्ट हो जाते हैं। साधन का जो फल है वो आपको फिर नहीं प्राप्त होगा। प्रशंसा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से प्रशंसा सुनने से बचे। दूसरे की निंदा अपने मुख से करने से बचे और दूसरे के मुख से सुनने से बचे। अपनी निंदा आनंद पूर्वक सुने, अपनी निंदा करने वाले का सम्मान करे, अपनी प्रशंसा स्वयं ना करे, दूसरा जो अपनी प्रशंसा करे उसका सम्मान न करे। ये भागवतिक सिद्धांत बहुत उल्टा है, इसे जल्दी सांसारिक प्राणी नहीं समझ पाते। सांसारिक प्राणी जो हमारे अनुकूल चले, प्रशंसा करे, हम उसको आदर देंगे, लेकिन भगवत भक्त ऐसा नहीं करेगा। अनुकूल चलने वालों के प्रति, प्रशंसा करने वालों के प्रति, प्रणाम नमस्कार करने वालों के प्रति उदासीन वृत्ति रहती है। अपमान निंदा करने वालों के प्रति प्रिय भाव रहता है। बिल्कुल उल्टा, बिल्कुल उल्टा। संसार में अपमान निंदा करने वाले के प्रति तिरस्कार भावना रहती है। सम्मान, प्रियता, अनुकूलता, इसके लिए फिर हृदय में आदर बुद्धि होती है। ओ ये तो बहुत अच्छा आदमी, ये है संसारिक भाव। परमार्थ बिल्कुल इससे उल्टा है, इसको धारण कीजिएगा। अपनी प्रशंसा कभी अपने मुख से ना करे। अपनी प्रशंसा जब कोई कर रहा हो दूसरा तो कान में अंगुली दे दे, सुने ना। दूसरे की निंदा कभी अपने मुख से ना करे। कोई दूसरा कर रहा हो तो कान में अंगुली दे दे। अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो तो प्यार भरकर सुनना चाहिए। कैसा लगता है? अपनी जब कोई निंदा कर रहा हो और हम प्रियता में भरकर सुने, भगवान की कितनी कृपा है, आज मुझे सहनशील बनाने के लिए कैसा सुंदर प्रयोग कर रहे हैं। हम मुस्कुराकर अपनी निंदा सुने, अपनी निंदा करने वाले का आदर करें, तब हमारे जो सुकृत होंगे वो प्रियालाल कृपा करके सार्थक कर देंगे। सुकृतों का सार्थक होना है प्रियालाल करुणा करके हमारे नेत्रों में झलकने लगे, हमारा मन उनकी स्मृति में, उनके नाम जप में निरंतर लग जाए। श्रीपाद कह रहे हैं, ये सदैव श्यामा श्याम वृंदावन में खेलते रहते हैं। जितने अविद्यामय धाम हैं, मायाकृत लोकों को अविद्यामय कहते हैं। एक विद्यामय है कैलाश, साकेत, वैकुंठपुरी, द्वारिका, ये सब दिव्य विद्यामय है। कह रहे हैं विद्यामय और अविद्यामय, इन सबसे परे ये महाप्रेममय श्री वृंदावन धाम है। इस सब धामों का मूल वृंदावन का जो प्रेम रस है, ये बिना श्री जी की कृपा से नहीं मिलता। आपका वृंदावन आना, वृंदावन दर्शन करना, वृंदावन वास करना, सत्संग मिलना, ये केवल श्री जी की कृपा से है। अब विश्वास करो, जब श्री जी ने इतनी कृपा कर दी है तो वो मिलने वाली पूरी वृत्ति बना दी, अब मिलना बाकी है, ये आपको संभालना है। सबकी कृपा आपके ऊपर है, अब आपको अपनी कृपा अपने ऊपर कर लेनी है। अपनी कृपा, गलत आचरणों वाले मन को धिक्कारना, सही संग, सही विचार, सही क्रिया, इसका आदर करना, जो शास्त्र प्रमाणित है, ये अपने ऊपर कृपा आप कर रहे हैं। भगवान नाम जप करना, भगवान लीला गुणानुवाद, भगवत भक्तों के चरित्र, भगवत भक्तों का संग, दूसरों की परोपकार भावना, परहित भावना, इसका आदर करो। दूसरों का अहित, प्रपंच वार्ता, काम चिंतन, काम क्रीड़ा, ये सर्वनाश करने वाली बात, इसका त्याग करो। ये होगा अपने ऊपर कृपा करना। गुरु की कृपा हो गई, शास्त्र की कृपा हो गई, श्री जी की कृपा, अब अपनी कृपा बकाया रह गई।
आप जो प्रमाद स्थिति में समय काटते हैं ये अपने ऊपर कृपा करें। देखो, बिना आसनों का अभ्यास किए कोई ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी नहीं हो सकता। यदि आप आसन में नहीं बैठते हैं कम से कम 2 घड़ी 48 मिनट, आप ब्रह्मचर्य रह ही नहीं सकते। कागज में लिख लीजिए चाहे दिमाग में लिख लीजिए, ये अनुभव गम में बातें कह रहे हैं। आप प्राणवायु का संशोधन नहीं करते हैं, आप अंदर मंत्र नहीं चलाते हैं, आप ब्रह्मचर्य रह लें, असंभव बात है। बिना किसी क्रिया के उसका पतन हो जाएगा। सिद्धासन ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी जी के लिए अत्यंत आवश्यक। आदर का पात्र वही है जो ऊर्ध्वरेता हो। अगर सिद्धासन में नहीं बैठे तो ऊर्ध्वरेता की गुंजाइश ही नहीं है। प्राण संशोधन नहीं है तो निरंतर मंत्र वृत्ति चला ही नहीं सकते, क्योंकि स्थूल प्राण है, मंत्र तो सूक्ष्म प्राण में निरंतर चलते हैं। हमारी प्रार्थना है, सेवा करो, 24 घंटे में 1 घंटा ही सही, पर जवान साधक को सिद्धासन और पद्मासन का अभ्यास करना चाहिए। जिस समय हम 24 मिनट क्रॉस करेंगे आसन में बैठकर, तो हमारे शरीर में भयंकर पीड़ा होगी, जांघों में, हर नस नाड़ी में। वह पीड़ा बड़ी अमृतमयी होती है, शरीर को निरोग कर देती है, चर्बी को भस्म कर देती है, वायु को शांत करके सूक्ष्म करती है। जो आसनों पर बैठने वाला है, ब्रह्मचारी है, प्राण संशोधन प्राणायाम के द्वारा करता है, बहुत सुंदर मंत्र चलता है निरंतर। जवान जवान साधक है, झुक के बैठना, दीवाल का आश्रय ले लेना, शरीर का रोग ग्रसित हो जाना, ये सूचना देते हैं कि आप ब्रह्मचर्य की हानि किए हैं, आपका आहार ठीक नहीं है, आपकी साधना ठीक नहीं। असाध्य रोग, आकस्मिक पूर्व पाप के परिणाम स्वरूप आ जाना, ये हो सकता है, पर वो हमारी साधना को बाधित नहीं कर सकता। प्रारब्ध साधना को बाधित नहीं कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध आया है, उसको भोगेंगे, साधना यथावत चलनी चाहिए, साधना में फर्क नहीं पड़ना, तब भगवदानंद की प्राप्ति होती। इसीलिए कह रहे हैं हमारे ऊपर सब कृपा है, केवल अपनी कृपा करने की जरूरत है। आप लोग अपनी कृपा की। जैसे हम कहते हैं कि हमारे शरीर में ब्लड प्रेशर का रोग हो गया, हाई या लो, वो थोड़ी देर के लिए हमको शिथिल कर सकता है, लेकिन नहीं, वो हमारे साधन को नष्ट नहीं कर सकता, वो हमारे साधन को नहीं। हम सम में हैं, ब्लड प्रेशर हाई या लो विषम में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हम विषम चिंतन करते हैं तो ये सब सही भी हो तो ही गलत है। हमारा विचार, हमारी साधना प्रारब्ध नहीं बाधित कर सकता, ध्यान रखना। प्रारब्ध पाप कर्म का परिणाम है, और वर्तमान की हमारी साधना भागवतिक है, हमारी भागवतिक साधना को आच्छादित कर दे, इतनी बड़ी सामर्थ्य प्रारब्ध में नहीं है। प्रारब्ध बाधा खड़ी करता है, लेकिन हमारे भजन को नहीं रोक सकता, हमारी भागवतिक उन्नति को नहीं रोक सकता। लेकिन हम लोग इससे बेपरवाह से नजर आते हैं। धिक्कार है उस शिष्य को जब गुरु को आज्ञा देने में सोच करना पड़े, पता नहीं मानेगा कि नहीं मानेगा। इसीलिए परमार्थ की दिव्यता प्रकाशित नहीं हो रही। जीना, समय काटना, गुरु कृपा से कल्याण हो जाना, ये सब हो जाएगा, इस पे कोई चिंता की बात नहीं। लेकिन जीते दी अध्यात्म की भूमिकाओं पे विचरण करना, ये अपने ऊपर कृपा करना है। प्यारे, ये बहुत कीमती शरीर है, आपका कल्याण तो निश्चित है, लेकिन यदि आप यहां हजारों का कल्याण करके नहीं गए तो आपका साधु वेश धारण करना किस काम का? अपने कल्याण के लिए तो खास बात है। हमारी साधना अपने कल्याण के लिए नहीं होती, ध्यान रखना।
हमारा कल्याण तो जिस दिन हम गुरु की शरण में हुए उसी दिन हो गया। अब हम साधना करते हैं इस जगत मंगल के लिए। साधु का पूरा जीवन परोपकार के लिए, परहित के लिए होता है, दूसरों के दुखों का नाश करने के लिए होता है। रात दिन भजन करके फिर संकल्प बनता सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया, इसलिए पूरा जगत उसे नमस्कार करता है। आप सबसे प्रार्थना है इस नाशवान मलमूत्र बनाने वाले शरीर को प्रिय मानकर केवल खान पान विश्राम शयन इसी में काटते रहोगे, जीवन रंग नहीं लाएगा। रंग लाने के लिए गुरु आज्ञा की कसौटी में कसना होगा, तब आप प्रियालाल की सेवा के आभूषण बनेंगे, तब आप प्रियालाल के श्रृंगार सेवा में आएंगे। बिना कसौटी में कसे, बिना आग में तपे निर्विकार नहीं होता। एक बार हिम्मत करो, तुम शरीर नहीं हो, ये शरीर छूटेगा, तुम्हें दिव्यता प्राप्त करनी है। दिव्य पार्थिव शरीर की आसक्ति वाला नहीं अनुभव कर सकता, इससे ऊपर उठो। बहुत घटिया सोच है यदि ये सोच बनी रहे कि मुझे अच्छा खाने को मिले, अच्छा सोने को मिले, अच्छा रहने को मिले, बहुत घटिया सोच है। रात के 12:30 बजे जग गए, अपनी दिनचर्या में लगे, 10:30 बजे तक लगे, फिर जाके ये हम इसलिए कह रहे हैं कि आप स्वस्थ हैं और आप कमाई नहीं कर पा रहे, चाहे गृहस्थ हो या विरक्त। अरे मरना है यार, जाना है यहां से, अच्छी नाम की कमाई कर लो, अच्छी अध्यात्म की उन्नति कर लो, लाखों का कल्याण कर दोगे। सतरति सतरति सा लोकांतरति, हमारा जन्म दूसरों का मंगल करने के लिए हुआ है। आप विश्वास कीजिए, बहुत घाटे का सौदा हो रहा है, बहुत घाटे का। किसको चढ़ाएं, किसको उत्तम रीति में पहुंचाएं, जब तक हमारी आज्ञा पर तुम बलिदान होना नहीं चाहोगे तब तक नहीं बन सकता। पंच प्यारों की रचना जानते हो कैसे हुई थी? हमें तुम्हारा रक्त चाहिए, तुम्हारी गर्दन चाहिए, खड़े हो सभा में कौन? तो एक खड़े हुए, अंदर गए और ऐसे रक्त की धारा चल पड़ी। अब दूसरा कोई खड़ा हो, 5 केवल खड़े हुए थे लाखों की सभा में, फिर 5 को निकाल के लाए क्योंकि काटा नहीं था, वहां केवल लीला की थी, अंधे रक्त की लीला केवल हुई थी, वहां किसी की हिंसा नहीं हुई थी। सब आश्चर्यचकित हुए, ये हैं 5 और एक एक से इतनी सामर्थ्य भर दूंगा कि 1.25 लाख को एक परास्त कर देगा। परम पूज्य श्री गुरु गोविंद सिंह के वचन, एक को 1.25 लाख परास्त करने वाली सामर्थ्य तैयार करो, क्यों? प्राणों को बलिदान कर दिया। नारायण अति कठिन है हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त, दिव्यानुभूति के लिए तुम्हारा मानव शरीर मिला है, पार्थिव भोगों के लिए नहीं। पर इसमें आपको अपनी कृपा करनी बकाया रह गई। सब कृपा आपके ऊपर है, आप अपनी कृपा कर ले, इसमें हमें सब घाटा नजर आ रहा है। गुरु कृपा, धाम कृपा, इष्ट कृपा, शास्त्र कृपा। गुरु लाखों ने बनाया, लेकिन गुरु की बात मानने वाला कोई बिरला ही है। ऐसा नहीं कि नहीं है, पर वो इतने में अंगुली में गिने जाएं। एक साधु जब साधना करता है तो प्रांत के प्रांत को पावन कर देता है, और सैकड़ों साधु जहां भजन करे तो राष्ट्र को पावन करने की सामर्थ्य रखते हैं। इसलिए जगो, मोह निद्रा से जगो। तुम मानव नहीं हो, तुम भगवान की दिव्य अंश हो। तुम्हारा जन्म ही हुआ है दिव्यता के लिए, पशुता के लिए तो अन्य योनिया है। निद्रा भय आहार मैथुन ये पशुता है, इसके लिए अन्य योनिया है। तुम दिव्य नारायण स्वरूप हो, हरि स्वरूप हो, अपने स्वरूप की तरफ बढ़ो। ये छोड़ो, ये आंतरिक वृत्ति को सुधारो भाई। खान पान विश्राम ये कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा जीवन खाते खाते मर जाओगे, फिर भी रसेंद्री तृप्त नहीं होगी। भोगते भोगते मर जाओ पर जनेंद्री तृप्त नहीं होगी। देखते देखते मर जाओ पर नेत्रेंद्री तृप्त नहीं होगी। ये कैसा झूठा नाटक।
इस नाटक का पर्दाफाश करने के लिए तुम जन्मे हो, अपने हृदय के नाटक का पर्दाफाश करने के लिए। यही सुकृत है, यही तप है, और ऐसे हृदय वालों का आकर्षण श्री प्रियालाल करते हैं। बिना देखे जीवन चला जाए तो धिक्कार है जीवन को। क्या देखना प्रिया प्रिय, इन्हीं आंखों से ऐसे स्पष्ट, इन्हीं नयनन सब सुख देखे, अपनो जन्म सुफल करी लेखे। इसके लिए श्रीपाद वर्णन करें, सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु केशो जरत कंथया, कौपीनेन चचीर खंडक कृते नाढ्योति सौम्याकृति, तूष्णीका सकला धमाधम इवात्यंतम विदूरे चरन, श्री राधा पद दास्य लीन हृदयो वृंदावने श्याम कृति। बोले इतना साधन में तन्मय है कि भोजन बहुत अल्प हो गया, इसलिए सुक्षीणा धमनी, नस नाड़ियां एक एक गिन लो। देखो यह है अपने ऊपर कृपा, वो आपसे सच्ची कहते हैं। कई कई दिन भोजन न मिलने पर भी ना शक्ति का ह्रास और न निराशा न चेहरा उदास। कैसे? साधन बल। आसनों में बैठने वाला, प्राणों का संयमन करने वाला कभी भी तेज रहित नहीं हो सकता, उत्साह रहित नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास बहुत बड़ी सामर्थ्य है। भजन, ब्रह्मचर्य, आसन, प्राणायाम, बहुत बड़ी सामर्थ्य, बहुत बड़ी किसी भी संप्रदाय का हो, यह अत्यंत आवश्यक है, अत्यंत आवश्यक है। कोई सुन नहीं रहा। ये अपने ऊपर कृपाए राग त्यागी वैरागी कहलाने वाले आप हैं, परमार्थ के पथिक हैं। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु केशो जरत कंथया, शरीर की एक एक नस नाड़ी गिन ली जाए ऐसे। अल्पाहार, पूज्यपाद दुनियावाद, पूज्यपाद मंगनानंद सरस्वती जी, श्री स्वामी अनंत बोधार, मोतीराम बाबा, एक सिद्धवा बाबा, ऐसे ऐसे सिद्ध महापुरुष। एक दिन सिद्धवा बाबा जा रहे थे, गांव में पहले शौच बाहर जाया जाता था, एक लोटे में 3 माताएं शौच। उनमें से एक ने कहा कि तुमने कितना? बोले 2-3 चुनो। बोले हाथ तो साफ नहीं हुआ होगा। बोले आटा लगाना है, साफ ही हो जाएगा। उस विनोद में आटा लगाने में तो साफ ही होगा। उसी समय सिद्धू बाबा ने संकल्प लिया, जीवन कभी रोटी नहीं, अन्न भिजवा लेते, उसी तरह से बड़े सिद्ध। रोटी राम बाबा उस समय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की दर्शन करने जाया करते, देवरा बाबा के बड़े सिद्ध महापुरुष। हाथ में ऐसे रोटी ले ली, बस उसी को बस 56 प्रकार के भोग प्रियालाल पावे। देखो स्वामी जी उत्तम भोग लगाए, मोर मरकट को सेवे। ऐसे प्रसाद बिहारी जी भले लेते हो, बाप चुना हे भाई, कमाने आए हो, लक्ष्य पे तीर एकदम अमोघ बाण की तरह जाना चाहिए। यही समय कमाने का है, यही समय कमाने का, यही समय गंवाने का है। जिसकी जवानी तप में, उसकी वृद्धावस्था महान आनंद में, जिसकी जवानी भोग में, उसकी वृद्धावस्था दुर्गति में। कागज में लिख लो। और जिसका प्रारंभ से भजन उसका अंतिम भगवदाकार निश्चित, जिसका प्रारंभ विषयाकार, अंतिम बदलना बड़ा कठिन। ये जीवन की बातें कहें। सुक्षीणा धमनी ततो मृज वपु, कैसे कैसे तुम्हें बताए? लक्ष्य ही नहीं है तो कैसे बताए? लक्ष्य जब बन जाएगा तो नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरियासिक का मग न्यारा। हलवा और गुलाब जामुन पाने वाले लाखों हो सकते हैं,
लेकिन प्रियालाल के लिए आंसू बहाने वाले दो कहो हरिवंश रस बिरलो समझनहार, एक दो ही जो पाइए खोजी सब संसार। सत्य सत्य परम सत्य बात कह रहा हूं। परम कसौटी कस के अपने आप को झोंक दो तपस्या में, अभी आगे प्रियालाल मिल जाएंगे। दिव्य अनुभूतियां बिना गुरु की आज्ञा पर चले दिव्य अनुभूतियां नहीं हो सकती। एक खा पी के मोबाइल से गंदी बातें देख के समय काट लो, प्रिया प्रीतम की दिव्य लीला देखने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाओगे, मान लो। और एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ तो सब खत्म हो गया। साधन काल में एक कवलन पूज्य पादुरिया बाबा सिद्धावस्था में 70 घरों में एक दिन में भिक्षा पाने जाते थे। एक दिन में 70 घरों में अगर एक एक कवल पाते होंगे तो 70 कवल पाते हैं। समझ लीजिए आप, एक बार चढ़ाई पे चढ़ जाओ, खेल हो गया, भगवत साक्षात्कार हो गया। अब क्या, अब तो बादशाह हो गए, घूमो आनंद मगन घूमो, कोई परास्त नहीं कर सकता। पर चढ़ाई ही नहीं चढ़ रहे। बिना विजयी हुए कोई सम्राट नहीं बनता। संतों को बादशाह का बादशाह कहा गया है। चाह मिटी चिंता मिटी मनुआ बेपरवाह, जिनको कछु न चाहिए वो साहन के साह। देखो तुम गुलाम हो या शहंशाह हो। बड़ी विचित्र दुर्दशा है, बड़ी विचित्र दुर्दशा। ए भाई जगो, सुख क्षीणा धमनी ततो मृजवपुः केशो जरत कंथया। कभी एक मिनट जीवन में किसी के पास बैठ करके वार्ता करने की कभी रुचि नहीं रही, वार्ता करने की रुचि। यहां वृंदावन तक में बलराम ब्रजवासी जब मिलने आते थे तो सबसे ऊपर छत में पद्मासन लगाए बैठे। कभी जब दृष्टि खुलती तो देखते हाथ जोड़े खड़ा है, ए बाबा कुछ पाया है कि नहीं, ये ले ले प्रसाद, पा लेना। हाँ ठीक है भैया, रख दो और आप जाओ। कभी विश्वास कीजिए, प्रपंच वार्ता हंसी मजाक मिलना जुलना, आग लगाओ अंदर। ये दूसरे के समझाने से नहीं होता है, खुद की आग से होता है। नई अवस्था है आपकी, या परमार्थ में चल रहे हो, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। ये पेट बढ़ने का मतलब है साधन विहीन जीवन कर लेना। सिद्ध पुरुषों के पेट बढ़े तो आनंद तोंद है, आनंद उनकी कोई बात नहीं। अभी कुछ देखा ही नहीं है और बढ़ने लगा चर्बी और मांस और ये सब, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। 18 से 48 तक घोर तप में जीवन, फिर आगे जो सिद्धावस्था आ जाएगी आप खुद देख लोगे कैसी आनंदमयी वृत्ति होगी। हमारी प्रार्थना मान लो, आप सेवा में रत रहे, लेकिन निरंतर चतुराशी जी नाम जब मंत्र जब चलता हुआ, और जब समय मिले फौरन आसनों पे बैठ जाओ। 2 घंटे 3 घंटे विश्राम, बस आसनों पे बैठ करके ही अपना समय व्यतीत करो। जवान हो, ब्रह्मचारी हो, भगवत मार्ग के पथिक हो। ततो मृज वपुः, कभी शरीर में साबुन तेल सांसारिक वस्तुएं इनका प्रयोग मत करो। वैसे प्राय नहीं करते, मत प्रयोग करो। कह रहे कि अमृज वपुः, ये साबुन लगा लगा करके इसके चमड़ी को चिकनी करके क्या तुम्हें संसार को दिखाना है? किसके? साबुन घोर रजोगुणी वस्तु है, शरीर में नहीं कभी लगाना। अगर कभी जटा आदि की बात आती है धोने की, तो सात्विक वस्तुएं आती हैं, रीठा आदि ऐसी, घोर के डाल लो, जल डाल लो, उचित साफ हो जाए। जीवन में कभी नहीं। गंगा मैया की कृपा से गौ अपने आप निर्मल, ऐसे कहीं भी तेल का कभी प्रयोग ना हो तो कभी जू नहीं पड़ सकते, ध्यान रखना। कभी जटा में कोई कीड़ा नहीं पड़ सकता यदि आपने तेल का प्रयोग नहीं। किस बात का तेल का प्रयोग करना है? क्यों? चमड़ी चिकनी करनी है तो भाई सेटिंग फिटिंग सब पता नहीं चलता है कि क्या साधुता है, क्या वैराग्य की पद्धति, क्या नियम, कुछ पता ही नहीं चलता है। धातु स्पर्श करना वैरागी को मना तो 14 अंगूठियां पहने, बड़ा लगता है, बड़ा विचित्र लगता है। साधुता का बहुत सर्वनाश होता चला जा रहा है। संन्यास मार्ग और धातुओं की अंगूठी,
साधु और वचन की निष्फलता, बिल्कुल झूठे शब्द बोले जा रहे, साधु वेश रख के, तब तक क्या है, परमार्थ का क्या स्वरूप समझा जाए? साधु के वचनों पर विश्वास होता है। आप आएंगे, जी कह दिया कि हां, तो 5 मिनट पहले उपस्थित हुआ। अगर बाधा हमारे पहुंचने में पहुंच रही तो सूचना पहले पहुंच जाएगी, क्षमा कीजिएगा अमुक समस्या के कारण। साधु के वचन ही होते। अमार्जित शरीर, केवल जल से धुल लिया बस, गंदी होनी चाहिए चमड़ी, पागलों जैसी स्थिति शरीर की बना। कभी दोनों कपड़े नए नहीं होने चाहिए, एक पुराना जरूर होना चाहिए, नीचे का पुराना ऊपर का नया, ऊपर का पुराना तो नीचे का। एक साथ कभी नए वस्त्र मत धारण करो, जो एक मर्यादा है उससे चलो। ततो अमृज वपुः, बस केवल जल से पवित्रता के लिए धो लिया, मल मल करके शरीर धोने की जरूरत नहीं, जल डाल लिया पवित्रता। और कह रहे केशो जरत कंठया, बालों को कंघा मत फेरो, जटा रूप में परिवर्तित करो। श्रीपाद कह आज्ञा करें। किसी किसी का स्वभाव होता है महीने 1.5 महीने 2 महीने में बना लेना, वो बराबर। 2 ही मार्ग हैं, एक जटा रखना, एक पूर्वाभ्यास। इस शरीर का रहा है 10-12 वर्ष में मुड़वा ले तो मुड़वा, 10-12 वर्ष तो कैसे करेगा। किसी किसी का अभ्यास होता है, जैसे पूज्य गुरुदेव भगवान प्रति 2 महीने में। 2 ही पद्धतियां हैं। वस्त्र कंथया कौपीनेन च चीरखंडक कृते, 2 लंगोटी 2 अचला, एक ऊपर का ओढ़ने का, जब तक ये फट न जाए। कोई दे रहा है तो स्पर्श किया जाता है, उसकी मर्यादा है, हमें नहीं चाहिए, ऐसे नहीं बोला जाता। कोई दे रहा है तो पहले उसे लिया, माथे से लगा लिया, फिर वापस कर दिया। बहुत अच्छा। जो तुम्हें ये मनुष्य का जो देह मिला, ये केवल कृपा से मिला है। विशेष कृपा ये हो गई कि मनुष्य देह में तुम्हें सत्संग मिल गया। लेकिन कितने लोग हैं इस समय, कितने लोग सत्संग सुन रहे हैं? विचार करके देखो। 135-140 करोड़ जनसंख्या हमारे भारत की ही है। कितने लोग हैं? 1500 लोग होंगे, 2000 होंगे। कितने लोग सुन रहे हैं? कितना अहोभाग्य है। इस समय हम भगवत चर्चा सुन रहे हैं यमुना जी के पावन पुलिन पे बैठकर। यही यमुना प्रवाहित होती थी। ये पुलिन है जहां पर बैठे हो, यमुना जी की धारा यही बहती थी। परिक्रमा मार्ग में कालीदय में देखो सीढ़ियां बनी हुई, यहीं से यमुना जी, ये कालीदय जो कुंड है ये यमुना जी का ही किनारा है। जहां आप बैठे यमुना की धारा में, अब यमुना जी थोड़ा साइड में हो गई। हमें वृंदावन में प्रिया प्रीतम की महान कृपा भरे सत्संग सुनने को मिल रहा है। ये विशेष कृपा। इस पर भी विशेष कृपा कि हमारी बुद्धि भजन करने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार है। विशिष्ट कृपा। हमारी बुद्धि अब कह रही कि छोड़ो सब कुछ, भजन में लगो, भजन में लगो। इस सुअवसर को हाथ से मत जाने देना, नहीं तो कृपा का अपमान करने वाला केवल पछताता ही पछताता है। ये अहेतुकी कृपा हो गई है। तुम बड़े भाग्यवान हो। अगर तुम्हारा मन श्री प्रिया प्रीतम के भजन में लग रहा है तो तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं है। दुखी मत हो। और जिनका भजन में मन नहीं लगा, भोगों में लगे, उनसे बड़ा कोई कंगाल नहीं। चाहे कोई कितना भी बड़ा धनी जमींदार, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो, यदि भगवान से विमुख है, धर्म से विमुख है, अधर्माचरण करता है और खूब ऐश्वर्य वैभव, तो उससे बड़ा कोई भिखारी नहीं। क्योंकि हाथ में कुछ नहीं लगेगा पाप के सिवा। आज तुम्हारा वास कमजोर है, तुम्हारे खान पान की व्यवस्था कमजोर है, तुम्हारा कोई साथ नहीं दे रहा है, संपत्ति भी नहीं है, लेकिन तुम प्रिया प्रीतम का नाम जप कर रहे हो तो कह रहे तुमसे बड़ा कोई राजा नहीं, तुम बहुत बड़े धनी हो। देख लेना समय पर जब ये फसल अपना रंग दिखाएगी। भजन में तुम्हें कुछ त्याग करने के लिए हम नहीं कह रहे हैं। तुम जो काम करते हो धर्म पूर्वक करो। जो काम करते हो प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करते रहो।
शरीर को सेवा का साधन बना दो, मन को सुमिरन में लगा दो। आप देख लेना, अगर अहंकार नहीं करोगे तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। शरीर को सेवा में लगा दो, जो कर्म करते हो धर्म पूर्वक करो, उनको प्रभु को समर्पित कर दो और नाम जप करो। और अहंकार नहीं करोगे तो बहुत जल्दी तुम ज्ञान को प्राप्त हो जाओगे। तुम्हारे हृदय में ज्ञान प्रकाश हो जाएगा तो अहंकार नष्ट हो जाएगा। अहंकार नष्ट होते ही भगवत तत्व का बोध हो जाता है। देखो, तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है। मन की दिशा जो भोगों की तरफ है उसे मोड़ करके प्रभु की तरफ लगानी है। तुम्हें जो ही प्रभु की तरफ अपने मन को, अपने मुख को मोड़ा तो बिना साधन किए करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। सन्मुख हो ही जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि अघ नाशो तब ही। जे ही जीव भगवान के सन्मुख हुआ, मन को मोड़कर प्रभु की तरफ किया, राधा राधा, करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट होने लगते हैं। जिनका भोगों की ओर मन है, चिंता, शोक, भय, दुख, जन्म, मृत्यु ये नहीं हटेगा। चाहे जितना रुपया जमा कर लो, चाहे जितना भोग लो, चिंता, शोक, भय, मृत्यु ये तुम्हें सताते रहेंगे। नरक के निंदनीय गर्त में तुम्हें गिरना पड़ेगा, महान दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए तुम पर भगवान की कृपा हो गई है। मनुष्य शरीर, सत्संग, भजन की महिमा। अब आप अपने ऊपर कृपा कर लो कि भजन में मन को लगाओ। विश्वास करो, अपने को जो भजन में लगाता है मानो पग पग पर अपनी सुरक्षा कर रहा है, पग पग पर अपने को सुख की तरफ ले जा रहा है। और जो अपने मन इंद्रियों को भोगों में लगा रहा है तो पग पग पर अपने को फंसा रहा है, वो दुख भोगने की तरफ जा रहा है। देखो, भगवत कृपा बरस रही है, सब तरफ से कृपा बरस रही है। तुम्हारे ऊपर अपार कृपा हो गई है। बस तुम इस कृपा का परिचय करो और इस कृपा के परिचय को प्राप्त करके डूब जाओ। हमारे ऊपर अपार कृपा श्री जी की। भगवत प्राप्ति के लिए ये बहुत अनिवार्य है कि इस कृपा का आदर करो। जो जो आपके ऊपर कृपा हुई उसको वर्ण करो। कितनी कृपा। ये देखो, वृंदावन में बैठ करके भगवत चर्चा, कथन, श्रवण, नाम कीर्तन, पद गायन, संत दर्शन, भगवत दर्शन, कितना सौभाग्य। जगत को सुधारने वाली बात भी अपने मन में मत लाओ। तुम ठेकेदार नहीं हो जगत के, पहले तुम सुधरो तब बात समझ में आएगी। तुम्हारा सुधार हुआ कि जगत को सुधारना नहीं, ये सब भगवत स्वरूप है। पहले तुम सुधरो। और प्रायः ये होता है कि हम जगत सुधारने की बात, जहां थोड़ा परमार्थ बना तो हम दूसरों को सुधारने की बात सोचने लगते हैं। पहले तत्व तक पहुंचो, पहले बोध प्राप्त करो, नहीं तो बीच में अगर पूरे सच्चे खिलाड़ी नहीं हो तो माया के पार्षद टांग मार के अपने पक्ष में गिरा लेंगे और तुम अपने पक्ष में पहुंच नहीं पाओगे। इस जगत को प्रभु स्वरूप समझो और अपने आप को प्रभु के चरणों में न्यौछावर करके चुपचाप दीन बन के अपने को छुपाते हुए दीन बंधु के सुमिरन में खो जाओ। जो थोड़ी भक्ति करके लोगों में परिचय बनाना शुरू कर देते हैं कि मैं भगत हूं, मैं अमुक अनुष्ठान कर रहा हूं, मैं अमुक अमुक साधना कर रहा हूं, मैं बिकने लगते हैं। याद रखो, वो प्रभु की प्राप्ति के पथ से बहुत ही भटक जाते हैं। प्रभु के प्रेम रंग को प्राप्त करने के लिए जब तक भगवत प्राप्ति ना हो जाए तब तक परिचय को छुपा के रखना चाहिए। अपना परिचय कोई न जान पावे कि मैं कौन हूं, क्या हूं, कैसा हूं। जितना तुम परिचय छुपाओगे अपना, उतना परिचय प्रभु अपना प्रकाशित कर देंगे आपके सामने। और जितना आप अपना परिचय बढ़ाओगे उतने प्रभु अपना परिचय छुपाते चले जाएंगे। सिद्धांत को समझ लो। जितना आपका परिचय छुपेगा उतना ही आप अपना परिचय प्रकाशित कर देंगे, और जितना आप अपना परिचय प्रकाशित करेंगे उतना ही आप अपना परिचय छुपा लेंगे। प्रभु याद रखो, तुम्हारे ऊपर कृपा निरंतर बरस रही है।
कृपा चारों तरफ से घेरे हुए है, कोई क्षण भी ऐसा ना जाए जिसमें तुम कृपा सिंधु प्रभु का विस्मरण कर दो। स्मरण परायण रहे, एक भी क्षण स्मरण के बिना ना जाए, कोई भी क्षण ऐसा नहीं जिसमें तुम विस्मरण करो। सावधान, तुम्हारे ऊपर अपार कृपा है, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति कर लो। हम 40 वर्ष की स्मृति को देख करके कह रहे हैं, क्योंकि खास स्मृति जो जागृत हुई इसमें बड़ा परिवर्तन, 40 वर्ष में बड़ा परिवर्तन। आगे अगले जन्म में क्या हमको भजन करने के लिए अवसर मिलेगा पता नहीं, कितना विघ्न आ जाएगा। इसलिए तुम वंचित न रह जाओ भगवत प्राप्ति से, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। तुम अपनी प्यारी से प्यारी वस्तु जो है, प्यारे से प्यारे जो संबंध है, उनमें झांक कर देखो। प्यार है तो प्रभु से है। अगर प्रभु शरीरों से निकल जाए तो कोई शरीर से प्यार नहीं करेगा, चाहे पत्नी हो, चाहे पुत्र हो, चाहे कोई प्यारा हो। तुम उसी प्यारे से प्यार करो, निहाल हो जाओगे। सचमुच विश्वास करो, वो सामने नहीं आ रहा, पर वो छुप छुप कर आपको बहुत प्यार कर रहा है। सब मम प्रिय, सब मम उपजाए। सच्ची 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 बहुत प्यार करते हैं प्रभु, बहुत प्यार करते हैं प्रिया जी अपने लोगों को। अहेतु की कृपा, हमारा प्यार देखो क्या है, ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन है, कैसे हैं, आज भी कैसे हैं, और उनकी कृपा कहां बैठा ले, क्या कर रही कृपा उनकी, कितना अमोघ। हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हम सोना बिगाड़न को तो सोना समारन को, तो ही मोई परी होड़। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है, कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। अब किसके आशीर्वाद की मांगने की जरूरत है? तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं, मेरे अंदर जलन क्यों है, हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता? दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा, चैन नहीं मिल रही है। ये क्या कृपा है आपकी? ये क्या आपका अभय वरद हस्त है? आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद चिंता शोक से युक्त रहता है। उत्तर यह है, ना आग है ना जलन है, तुम समझ नहीं पा रहे हो। तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है, तुम्हारी उल्टी समझ के कारण ये जलन है। अगर समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तुम्हारी उल्टी चाल है, दुख की तरफ चल रहे हो, असत का चिंतन कर रहे हो, जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो, इसलिए जल रहे हो। क्या होगा इतनी संपत्ति से? क्या होगा इतना हो जाए तो? आज तक कोई ऐसा मिला हो कि हाथ उठा के भगवान से कह दिया हो कि बस अब मत देना, संपत्ति हमारे लिए पर्याप्त है? कभी नहीं। 100 तो हजार, हजार तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब। कितना मर जाओगे, एक चवन्नी तुम्हारे हाथ नहीं जाएंगे, 25 पैसे हाथ नहीं जाएंगे। बस ये सोच तुम्हारी तुम्हें नरक ले जाएगी, तुम्हारी दुर्गति कर देगी। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है। जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। आपका चिंतन। 2 ब्राह्मण बैठे हुए थे पास, एक भगत आया, उसने कहा आज हमें 2 ब्राह्मण भोजन कराने हैं, आप चलेंगे? बोले हाँ हाँ। गए, अच्छे से भोजन पाया, बाहर निकले, 11 रुपया देके पैर छू। तीसरा ब्राह्मण दूर खड़ा देख रहा था, तो एक ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था जो प्रसाद पाके आया था, और दूसरा जल रहा था। तीसरे ब्राह्मण ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? कहा यार आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने कितनी कृपा की, भोजन भी मिला, 11 रुपया दक्षिणा मिली। दूसरे से कहा आपका चेहरा उदास है, आप जलन से युक्त क्यों है? यार हमने सोचा था 51 रुपया देगा, 11 दिया,
तो 40 का तो घाटा हो गया ना, इसलिए चल रहा हूं। अब उसमें बोलो भगवान की क्या कमी है? भगवान ने दोनों को भोजन दिया, 11 दक्षिणा दी, उसका भाव उसको जला रहा है, उसका चिंतन उसको जला। एक खुश है कि भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, एक नाराज है, जल रहा है कि 51 तो देता, 40 का घाटा हो गया, हृदय में जल रहा है। ये जलन, ये शोक, ये चिंता, ये विषाद तुम्हारे चिंतन से है, तुम्हारी गलत दिशा से है, तुम्हारे गलत आचरणों से। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक, विषाद, चिंता, भय आदि में है। तुम्हारा ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि तुम दुख को सुख मानकर भोगने के लिए दुख की तरफ जा रहे हो। इस संसार में जिसको कहीं कुछ भी अच्छा लग रहा है, कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई वस्तु, वो अज्ञान ही है। दुखालयम शाश्वतम बोर्ड लगा दिया भगवान ने, यहां नाशवान सब कुछ है जो कुछ भी आपके पास है, और सब दुख देने वाला है परिणाम में। वर्तमान में तो तुम्हें सुखद लगेगा, लेकिन परिणाम में दुख देने वाला यहां सब कुछ है। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा, यही माया का कार्य है। इसलिए तुम्हारी सुख की कामना तुम्हें दुख दे रही है। तुम्हारे हृदय में जो ये भाव बैठ गया है कि हम रुपया से, पद से, भोगों से, नाना प्रकार की सामग्री अगर हम मन चाहे मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी सुखी नहीं होगे। अगर मिल भी जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तब लगी कुशल न जीव को, सपने हु मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती स्वप्न में भी मन को। ये जो सृष्टि दिख रही है ये ऐसी है नहीं, ये अविद्या के कारण दिख रही है, ये ब्रह्ममय है, ये भगवत स्वरूप है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासुदेवा सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभा। जो महान आत्मा ऐसा देखता है कि सब भगवान, केवल भगवान, पूरे के पूरे भगवान, मत्ता पर तरफ नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, किंचन मात्र कुछ और नहीं, वो भगवान की कृपा से परमानंद में डूबता है। चलो, यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो, तुम नाम को पकड़ लो। तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो, पकड़ो, नाम को पकड़ो। राधा राधा राधा। अपने आप घृणा ना हो जाए तो हमसे बता देना, अपने आप घृणा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। बड़े बड़े विषयी पुरुषों को ऐसी घृणा हुई कि जीवन में लौटकर कभी भोगों की तरफ नहीं देखा, जीवन में लौट करके ऐसे आसक्त भोगी पुरुष, और जिस समय नाम का कृपा प्रसाद चढ़ा तो लौट करके नहीं देखा उन भोगों की तरफ। तुम तो बस अपने मंगलमय प्रभु के चिंतन में चित्त को जोड़ दो, फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है। तुम किसी स्थिति की खास कल्पना मत करो, निश्चिंत हो जाओ। तुम नाम के जपने में चित्त को जोड़ दिया तो ऐसे सुख के प्रवाह में पड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना सुख नाम जापक को मिलता है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो तुम्हें पता है तुम सुख के लोभ में ऐसे भयानक जगह गिरने जा रहे हो जहां से तुम्हें केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा लुभावना सुखद दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान से ये जो हमारा जन्म हुआ ये भाग्य के अधीन नहीं है, ये नवीन भाग्य निर्माण करने के लिए है। नहीं तो आदेश ही नहीं देते भगवान। पशुओं को आदेश नहीं दिया जाता क्योंकि वो भाग्य के अधीन है। केवल मनुष्य शरीर को आदेश दिया गया है। किसी देवता को भी आदेश नहीं दिया गया कि आप ये करो ये ना करो, क्योंकि वो वही करेंगे जो उनके सुकृत है, उसके अनुसार बस भोग भोगेंगे। आगे कुछ नहीं कर सकते, नवीन कर्म नहीं कर सकते, न नारकी जी कर सकते हैं, न स्वर्ग के कर सकते हैं। सब अपने अपने परिणाम को केवल भोग रहे हैं। यहां परिणाम उपस्थित करने का अवसर है। आप जो चाहो अपना परिणाम कर सकते हो। आप चाहो नरक जाओ, चाहे स्वर्ग जाओ, चाहे नारायण बन जाओ, जो चाहो कर सकते हो। मनुष्य शरीर है तो ऐसा शास्त्र स्वाध्याय और पंडिताई ज्ञान किस काम का जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध पे छोड़ दे। तो कुछ जन हैं जो शास्त्र स्वाध्याय करके या संतों की वाणी सुनकर इस विचार में आते हैं कि मुझे क्या करना चाहिए। परिवार का पोषण,
या भगवत प्राप्ति। दो विभाग कर लिए इसलिए खतरा है, निर्णय नहीं कर सकता। और सही पूछो तो दो विभाग है नहीं, एक ही बात है। समझ जाओ तो वहीं वहीं भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके विचार में आता है कि अभी तो ब्याह हुआ है, या अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, या अभी बच्चों का ब्याह किया है, अभी नए हैं, क्या जाने संसार का, मेरी आवश्यकता है, नहीं तो संसार इनको परेशान कर देगा। और वो अपने अहम जनित कर्ता भाव से ऐसा बंध जाता है कि निर्णय ही नहीं कर पाता। श्री चरणदास जी कह रहे, ए भाई समझो, जिस कर्तव्य को तुम विचार करके झूठे भाव को कर्तव्य मान रहे हो, अरे माया के दीवाने, अरे हिया नहीं रहना, करना अंत पयाना। यहां से जाना है, यहां से जाना है। ये भूल जाते हैं, माया की ऐसी भूल भुलैया है कि हमें शरीर में राग और शरीर संबंधियों के राग में सुख मिलने लगता है और लगता है कि मैं अविनाशी हूं। वैसे मैं तो अविनाशी ही है, पर विनाशी को लेकर मैं ये भूल कर बैठता है, और जिसको पकड़ा है वो सब विनाशी, सब विनाशी। गो गोचर जहां लग मन जाई, तो सब माया जानो भाई। दुनिया में लाखों का मेला जुड़ा, हंसा जब जब उड़ा तो अकेला हुआ। समझो, ये माया की चाल है जो तुम्हें समझने नहीं दे रही। अरे भाई समझो, समझो, अरे माया के दीवानों, यहां से हमें जाना है, जाना है। कुछ साथ नहीं ले जाना है, कोई साथ नहीं जाएगा। बस तुम फंस गए हो मोह दलदल में। ये कुटुंब का मोह ऐसा मोह है कि कैसे तुम्हें बताए। याद ही नहीं आती कि मुझे जाना है, याद ही नहीं आता कि सब छूटना है, ये समझ में नहीं आता कि मैं आया किस लिए। बड़ी विचित्र भूल भुलैया है। मोह कुटुंब के अवसर खोयो। दो बातें आती हैं, परिवार का पालन पोषण, ये धर्म पालन करूं, या हरि का भजन करके भगवत प्राप्ति करूं। तो बोले मोह कुटुंब के अवसर खोयो। अवसर मिला है तुमने, भलो पायो दांवरे, चूकना अवसर प्यारे, भलो पायो दांवरे। बड़ा अच्छा अवसर मिला है भजन करने का, चूक गए तो फिर पछताना पड़ेगा। हरि की सुध बिसराई। अब वो निर्णय करता है परिवार के पोषण का, क्योंकि मोह ममता है। पीछे का, हर बार सत्संग में कहते हैं कि पीछे का रास्ता एकदम बंद हो जाना चाहिए, कि आगे कोई भयावह स्थिति आवे तो लौटने का रास्ता नहीं रहना चाहिए। उपासक को पीछे का मार्ग बंद कर देना चाहिए। पर होता क्या है, अपने लोग बहुत कमजोर हैं, तो कदम ऐसे रखते हैं पर पीछे वाला पुष्ट बनाए रखते हैं कि अगर इधर थोड़ी भी आंच लगी तो कदम पीछे करके सुरक्षित हो जाए। वो सुरक्षित नहीं है, वो सुरक्षित नहीं है, वो असुरक्षा है। परिवार का राग, अन्य भरोसा, किसी देहधारी का भरोसा, किसी वस्तुओं, ये भरोसे लायक चीज है, अरे क्षण में बिगड़ जाने वाली चीज है। भरोसा तो हरि का है, भरोसा तो हरि गुरु चरण सेवा अनुसरो। ये भरोसा कभी तुम्हें विश्वासहीन नहीं होने देगा, ये भरोसा कभी धोखा नहीं। साधुते हो न कारज हानि, कभी तुम्हारा मंगल नहीं हो सकता। मोह कुटुंब के अवसर खोयो, हरि की शुद्ध बिसराई। अब दिन तो बैल की तरह काम करने में व्यतीत हो रहा है, और रात्रि नींद और भोग में समाप्त हो रही है। आठों पहर की 60 घड़ियां बेकार में इसने व्यतीत कर दी। एक क्षण भी शांति से बैठकर विचार नहीं किया कि मेरा जन्म किस लिए हुआ है, मैं क्या कर रहा हूं, और अपना कुशल चाहता है। एक छिन हरि को नाम लीनो, कुशल कहां ते हुई, तब लग कुशलन जीव को सपने हो मन विश्राम। स्वप्न में भी शांति नहीं मिल सकती जब तक भजन नहीं करोगे। बालक अवस्था तो खेल में चली गई, जवानी हुआ तो अहंकार मद छाया, मैं करता मैं भोगता इसमें चली गई। जब वृद्ध आया तो रोग और चिंताओं ने घेर लिया। अब इतना दुखी है कि वो सोच भी नहीं सकता कि मैं इनसे दूर होकर भजन कर लूं। ये जो वो भजन का नाटक होता है, भजन में हम देखते हैं ऐसे ही लगा रहता है, कैसे हो और बढ़िया से, और क्या करें, और मरने का ठोर आ रहा है, और क्या करें। तुम आयो भजन करने के लिए और में भी फंसे हो। क्या कर दूं, कहां से कैसे व्यवस्था कर दूं। हम ही चला रहे हैं, भले वृंदावन में बैठे, परिवार हमारे अनुसार चलेगा, हमारे ही, नहीं तो नष्ट हो जाएंगे।
आए हैं वनवास करने के लिए, भजन करने के लिए, पूरा का पूरा प्रपंच पता लगता है। वृद्ध भय चिंताति उपजी, दुख में कछु न सुहाता। अरे भूल क्यों रहे हो, चेतो। साधु चिताता है जगत को, चेतो। काल रूपी शिकारी धनुष पर विष का बाण चढ़ा चुका है, तुम ठीक निशाने पे हो, होश में हो जाओ। अगर अब कोई तुम्हें निशाने से बचा सकता है तो काल का भी महाकाल हरि बचा सकता है, दूसरा कोई नहीं। आए अचानक बांधे, यम के दूत आकर अचानक बंधन में डाल करके ले जाते हैं। अब वो निर्णय कर रहे हैं, झूठे जग से नेह छोड़कर साचो हरिनाम उच्चारो। चरणदास सुखदेव कहते हैं, अपना भला विचारो, इसी में अपना भला है। तो क्या करें, घर परिवार छोड़कर तुम्हारी तरह बाबा जी बन जाए? बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती। अगर आप बाबा जी बाहरी बात को ले रहे हैं तो उसको समझ लीजिए, बाबा जी बनने से भगवत प्राप्ति नहीं होती, प्रभु के होने से भगवत प्राप्ति होती। वो आप चाहे गृहस्थ वेश में रहकर बनो या आप विरक्त वे, दो मार्ग शास्त्रों ने स्थापित किए हैं, वो प्रभु के लिए। अगर वेश बदल लिया है और परिवार का राग है, भोगों का राग है, संसार की सत्यता का भान हो रहा है कि सब सत्य है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वेश परिवर्तन से कोई फर्क नहीं पड़ता। गधे की पीठ में चाहे मिट्टी ला दो, चाहे कबाड़ ला दो, चाहे बेद ला दो, उसको बाहर से मतलब है। शरीर में चाहे लाल कपड़ा पहनो, चाहे सफेद पहनो, चाहे काला पहनो, चाहे नीला पहनो, चाहे पीला पहनो, ये तो वस्त्र है। आपका उद्देश्य क्या हुआ, आपका अपनापन कहां गया, ये खास बात है। कहीं ऐसा नहीं लिखा कि बाबा जी बनने से वो मोक्ष पद प्राप्त, नहीं। जहां संत की बात आएगी वहां लक्षण होंगे, जहां भगवत प्राप्ति की बात आएगी वहां मन का प्रभु में तन्मयता होना, प्रभु में डूबना, प्रभु के चिंतन में मगन होना होगा। वो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों के। एक है कि संसार का व्यवहार पसंद नहीं तो वो निवृत्ति मार्ग का पथिक बन गया, और एक है कि संसार के व्यवहार को भगवत स्वरूप समझकर, भगवत अर्पित करते हुए अपने को प्रभु का मानकर, प्रभु को अपना मानकर चल रहा है, ठीक वैसे ही भगवत प्राप्ति उसको भी होगी। हम लोग जब सत्संग में बात सुनते हैं तो निर्णय करने के लिए हमारा ही हृदय होता है। अब लगा कि नहीं ठीक है, भजन तो करना है, पर हम ऐसा नहीं है कि कर्तव्य के लिए रुक रहे, पर कुछ समय अब हम लेंगे, फटाफट सब निपटा के। तो तुमसे भी चतुर काल है, वो उतने ही समय में तुम्हें निपटा देगा। बहुत चतुर है। हमने बहुत से लोगों के मुझ से सुना है कि बस ये काम हो जाए हम आए, आज तक वो लौट के नहीं आ पाए, क्योंकि वो गली ऐसी है। क्या है, बहुत दलदल है आगे। जो गया ना मोह कलिल में डूबा, अब निकल पाना बड़ा मुश्किल है। सत्संग में इतना सामर्थ्य है कि अभी आप सुन रहे हो, अभी आपको ऐसे सब ऐसे लगेगा, ऐसे ऐसे निकल जाएंगे, और गेट के बाहर होइएगा, वो हवा लगने दीजिए, तब लगे कैसे निकले। ऐसी प्रचंड माया है। इसीलिए तन ही राख सत्संग में तो मन ही प्रेम रस भेव, तब मन प्रेम रस में बराबर सत्संग होता रहे, बराबर साधु संग मिले। ऐसा दो, ये तमाशा है, तमाशा बस 2 घड़ी का तमाशा है। यहां जितने इकट्ठे हुए हो ये सब मिल नहीं सकते। माता पिता भाई बंधु सब छूटते चले जाए। जो ही आकर सब इकट्ठे मिले हो, ये कभी इकट्ठे नहीं रह सकते। ये कुछ समय का है। संतों ने इसे 2 घड़ी का ऐसे ऐसे व्यतीत हुआ। हम लोग परिवार को अपना मैं मानकर, मेरा मानकर के जो पोषित कर रहे हैं, वो कुछ समय के लिए है। जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आए, मिल मिल जुदे होए पल माही आप को जावे। जैसे नदी पार करने के लिए 50 लोग इकट्ठे हुए नाव में बैठे, नाव किनारे पहुंचे, सब अपने अपने मार्ग को चले जाते, कोई किसी का साथ नहीं देता है। ऐसे ही मृत्यु का समय आया, आप कितना भी प्यार करो, वो लौट के आपसे पूछने के लिए नहीं आएगा आप कैसे हो, या आपने कितना भी सबके लिए किया है, मोह से युक्त होकर अपना जीवन, विशेष जीवन आपने दे दिया, लेकिन आपकी क्या दुर्गति होगी किसी को कोई परवाह नहीं है। फूंक ताप के 10-5 दिन में वो जो दिन क्रिया हुई, इसके बाद सब मौज मस्ती में होते हैं। कोई तुम्हारा चिंतन, कोई तुम्हारा नाम नहीं लेगा, कोई तुम्हारे लिए आंसू नहीं बहाएगा। वो अगर कोई रोता है तो हमने सुना है कैसे रोता है। आज तक हमने जो कहा वही इन्होंने पूरा किया,
मतलब अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए रोता है। अब कौन हमारी बात सुनेगा? तुम कितना हमें चाहते थे, कोई नहीं उतना चाहता। क्या कह के रो रहा है? क्या कह के रो रहा है? अपनी कामनाओं की, स्वार्थ की पूर्ति के लिए रो रहा, तुम्हारे लिए नहीं रो रहा वो। ये भगवान का बगीचा है संसार, रंग बिरंगे फूल हैं। कुछ तो कली ही मुरझाकर नष्ट हो जाती है, कुछ फूल खिलकर नष्ट हो जाते हैं, कुछ में ऐसी सुगंध आती, थोड़ा सुगंध फैलती, वो भी नष्ट हो जाते हैं। ये बगीचा केवल देखने में सुहावना लगता है बड़ा भयावना। इसमें मृत्यु का तांडव हो रहा है। आप देखो, प्रतिपल मृत्यु भयावा, पर कैसी माया है। सामने वाला पतिंगा जला, फिर भी वो जाके उसी में जलता है। ऐसे फूंक के आ रहे हैं एक को, और उनको ये वैराग्य नहीं हो रहा कि मेरे शरीर की भी यही दशा होनी, मुझे कुछ कर लेना चाहिए। ऐसी कुछ कर लेना चाहिए जिससे हम कालातीत अवस्था को प्राप्त हो जाए। क्यों नहीं कर पाता? दारा सुत संपत्ति को सुख, ज्यों मोती ओस बिलावे, यहाँ ही मिले और यहाँ ही नासे, ता क्यों पछतावे। अरे भाई, ये पुत्र और परिवार का मिलन और ये सुख ऐसा है जैसे पत्ते में ओस की बूंद, कितने सेकंड में ढल जाएगी कुछ पता नहीं। ऐसे ही ये है। बड़े हर्षित हो रहे हैं, बाजे बजवा रहे हैं, बहुत दिनों बाद लड़का हुआ है, फूले नहीं समा रहे, और काल की अवधि बहुत अलग खत्म। अब वो बूंद जो है पत्ते में गिर गई। अब किस बात को लेकर यहां खुशी मनाई जाए? किस बात को लेकर हम यहां गर्व करें? बहुत सावधानी की जरूरत है। जो यहां मिला वो यहीं छूट जाएगा। आप जब जाओगे तो आपके साथ हरि भजन वो किया नहीं, आपके साथ ही हरि उनको माना नहीं। क्या करो? कुछ दे दे। क्या? सबको सुख देने की भावना, सब में प्रभु की भावना। जो भी तुम्हारे पास मन वचन कर्म से प्राप्त हुआ है वो सबको सुख देने के लिए है, सब में प्रभु है। ये बात समझ में नहीं आएगी। सबको क्यों सुख दें? क्योंकि सुख मिलना है। आप सिद्धांत समझो, आप सबके सुखों को खींच करके उनको दुख देकर सुखी होना चाहते हो, तो वो दुख लौट कर बड़ा भारी रूप रख करके आपको भोगना पड़ेगा। आप दूसरे को सुख दिए तो सुख लौट के बड़ा भारी सुख आपको देगा। ये सिद्धांत है, समझो ना। पर समझ ठीक है नहीं, तो हम दूसरे को दुख दे करके अपने को सुखी मानना चाहते, तो वो दुख बहुत बड़ा रूप रख के आता है और हम दुखी हो जाते हैं। नहीं, आज तक तो सब लोग सुख के लिए ही कर रहे हो, तो सुखी हो जाना चाहिए। मतलब गलत है, कहीं ना कहीं सिद्धांत गलत है। सत्संगति को लाभ बड़ो है, साधु भक्त समझावे, चरण दास ही राम सुमिर ले, गुरु सुख देव बतावे। चरणदास जी कह रहे, तुम्हारा परम हितकारी हरि है, उसी से नेह लगा लो, सदगुरु के वचनों पर विश्वास करो, प्रभु के नाम का निरंतर रटन करो। अब ये बात हमारी समझ में आई सत्संग के द्वारा कि हमारे जीवन के जो दो उद्देश्य बन रहे थे कि एक तो क्या करें, परिवार का पोषण करें या हरि भजन करें। तो दो भाव जो बने थे उनको तो मिटा दो, दो है ही नहीं। घर गृहस्थी में जो है बिल्कुल उसे बंधनकारी मत समझो। प्रभु का सब कुछ मानकर नाम सुमिरन करते हुए जो सेवा करो, अरे बड़ा आनंद आता है। आपको लगता है कि बैठकर भजन होता है, बिल्कुल। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवान पर अटूट विश्वास है और नाम जब भी निरंतर चल रहा है, किंतु जब जीवन में कठिन परिस्थिति आती है तो ईश्वर के ऊपर विश्वास के साथ साथ जीवन समाप्त करने या सब छोड़कर सिर्फ भगवान की शरण में रहने की आकांक्षा होती है। महाराज जी, ऐसे में इस परिस्थिति में क्या करना? निरंतर नाम चल रहा है, अभी हमें संशय है, क्योंकि निरंतर जब चलने लगेगा तो कुछ स्थिति आ जाती है। हम लोग उसी मार्ग के पथिक है ना, इसलिए एक स्थिति आ जाती है। कोई भी विपत्ति हमें परास्त नहीं कर सकती, कोई भी दुख हमको उदास नहीं कर सकता, क्योंकि नाम चल रहा है। जब ज्यादा कष्ट होता है तो ज्यादा भजन होता है, शांत। जब ऐसा लगता है शरीर छूट तो नहीं जाएगा, तो एकदम भगवदाकार वृत्ति, भगवान आ रहे,
तो निरंतर भजन शब्द से हम कह रहे हैं कि इस पर सुधार करो। निरंतर अभी नहीं हो रहा है। जिस दिन अव्यावृत भजनात् अखंड भजन होने लगेगा तो स्थिति आ जाएगी। अटूट विश्वास जब है तो टूट कैसे सकता है? कुछ भी हो, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। अब कुछ भी हो, अब क्या, जब आपसे प्यार किया फिर हम क्यों किसी से शिकवा करें? भगवान अब तुम जैसा चाहो वैसा खेलो, जैसा चाहो वैसा विधान करो, मैं उसी में राजी रहूंगा जैसे तुम मुझे रखना चाहते हो। मस्त नाम जब चल रहा है तब ये मस्ती आएगी, नहीं ऐसे नहीं आएगी। नाम जब चल रहा है तो ये मस्ती आएगी, नहीं मस्ती नहीं आ सकती। इतनी विपत्तियां मनुष्य जीवन में, इतना संघर्ष है कि कदम कदम ऐसा लगता है यार अब खुशी हुई, और अगला कदम इतने दुख में पड़ जाता है कि लगता है कैसे निकल पाऊंगा इस दुख से। तो फिर एक सुख का प्रकाश आता है, फिर एक ऐसी समस्या आ जाती है, फिर ये पूरा जीवन चलता रहता है, ये पूरे जीवन। और ये सोचना कि शरीर को मिटा दें, ये कोई समस्या का हल नहीं है। शरीर मिटा देने से एक महापाप बन जाएगा और वो हमारी दुर्गति कर देगा। तो ये जो लोग सोचते हैं कि मैं कर लूं समस्या का समाधान हो गया, बिल्कुल नहीं। भारी समस्या मोल ले ली, आगे तुम्हें परिणाम पता नहीं, इसलिए आप तो कभी कोई निदान है ही नहीं। हमको लड़ना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। हमें चाहे बेइज्जती हो, चाहे अपमान हो, चाहे दुख हो, हमें लड़ना चाहिए, हमें आत्महत्या नहीं करनी चाहिए। आखिरी हद तक मुझे सहना चाहिए। अच्छा, सब छोड़कर भगवान की शरण वो आप हो। क्या वेश बदल लेना भगवान की शरण है? नहीं, इस भूल में मत रहना। क्या स्थान बदल लेना भगवान की शरण है? ये अंदर की बात है। अंदर से भगवान की शरण में हो तो आप महात्मा हो, और बाहर से आप महात्मा का वेश है और अंदर से रुपया चाहिए, भोजन चाहिए, नाना प्रकार के सांसारिक सुख चाहिए, तो आप विषयी पुरुष हो, आप महात्मा नहीं हो। और आप पैंट शर्ट में हो, मेहनत से कमाते हो, धर्म से चलते हो, नाम जप करते हो और भगवान का चिंतन कर बढ़िया हो, आप बढ़िया हो। तो हमें लगता है कि ये कोई निदान सोचे कि मैं समस्या का समाधान बाबा जी बन करके, तो मुझे लगता है नहीं। ऐसी ऐसी समस्याएं हैं जिनका केवल निदान भगवान है, दूसरा कोई निदान नहीं। सोचो, साल 2 साल 4 साल 5 साल आप बोल दो कि आप ब्रह्मचर्य से रहो, कोई मनोरंजन नहीं करोगे, आप ये खाओगे, आप ऐसे रहोगे, तो एक एक दिन हम काट सकते हैं कि यार 4.5 साल रह गए, अब 4 साल रह गए, 5 साल। पूरी जिंदगी मनोरंजन नहीं कर सकते। पूरी जिंदगी कोई रिश्ता नहीं है, पूरी जिंदगी में किसी भी तरह का कोई सुख नहीं है सांसारिक। आप जरा थोड़ा विचार करके डालिए आप इस बात पर। आप विचार करो, क्या साधु का जीवन है? क्या साधु का जीवन? ना कोई मनोरंजन, ना कोई व्यवहार, ना कोई रिश्ता, ना कोई संबंध। साधु का जीवन ऐसा जीवन नहीं है। बहुत खतरनाक जीवन, बहुत खतरनाक जीवन। ये न सोचो कि बहुत आनंद में जीवन कटता है, बहुत कष्ट में जीवन कटता है सच्ची साधुता के लिए। और जो निकल गया सो मुक्त हो गया, और नहीं फिसल गया तो फिर आओ नया जन्म, फिर साधना करो, फिर भजन करो। इसलिए कोई समस्या से भागे कि मैं समस्या का निदान साधु बन के पालूंगा, तो भूल मत करना, बड़ी समस्या है। मतलब ये कोई न सोचे कि संत बनना सहज है, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बाबा जी बनने का मतलब मर गए, अब मर के हम चल रहे हैं। जीवित मर जाए उलट आप में समाए यही दिलगिरी है। मरा हुआ पुरुष महात्मा होता है, जिसका मन मरा, जिसकी इंद्रियां मरी, जिसकी कुछ नहीं चाहिए, जा ही न चाहिए कबहू कुछ तुम संसहज सने। तो ये दोनों बातें आप कर लेना या समस्या में फंसकर बाबा जी बन जाना, ये दोनों बातें समाधान नहीं है। समस्या से लड़ना समाधान है, और वो आप तभी लड़ सकते हैं जब आपका भगवान का भरोसा दृढ़ होगा और नाम जप करोगे, तो कोई न कोई रास्ता भगवान ऐसा निकाल देंगे जिससे आप समस्या से बच जाएंगे। नहीं तो समस्याएं पीस डालती है, अंदर ही अंदर खोखला कर देती है। आदमी चिंतन से परेशान हो जाता है, और जब परेशान हो जाता है तो उसे एक ही रास्ता नजर आता है, और वो रास्ता है नहीं, वो और परेशानी पैदा कर देगा अगले जन्म में जा करके। इसलिए नाम जप करो और सहन करो और लड़ना सीखो। हमको विपत्ति, दुख, संघर्ष करना पड़ेगा, हमको लड़ना पड़ेगा, इनसे विजय प्राप्त करना पड़ेगा। हार जाऊं तो भी लड़ना पड़ेगा, हमारे पास कोई रास्ता नहीं है।
हमको इन दुख और विपत्तियों से लड़कर पार होना ही है। कुमार जी, हमें लगता है कि कोई ऐसा साधन मिल जाए जिससे तुरंत झट से हमारे दुख दूर हो जाए। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। अपने कर्म को जीव को भोगना होगा। ये जब भगवान कह रहे हैं तो और की हम बात कैसे माने। भगवान कह रहे हैं ना, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। भोग भोगना होगा। ये सब इधर से जंतुर बनाने से और राख लेने से और कलावा बनाने से तुम्हारे प्रारब्ध नहीं नष्ट हो जाएंगे। हाँ, पवित्र कार्य है, करना चाहिए। गृहस्थी में देव मंगल के लिए, जगत मंगल के लिए यज्ञ करना चाहिए, हवन करना चाहिए, ब्राह्मणों के द्वारा अनुष्ठान कराना चाहिए, लेकिन प्रारब्ध भोग नहीं कटता। खुली बात है। हाँ, हम ऐसी एक कला जानते हैं जो ऐसे दुखों में भी आप सह सकते हैं। वो कला है भगवान का नाम। वो खुली बात कहते हैं। खूब नाम जप करो और भगवान में चित्त जोड़ो, तो चित्त भगवान से जब जुड़ा होता है तो आनंद होता है। शरीर दुख में है, भारी समस्या है, लेकिन मन आनंद में। यही बात है। सा वही मन कृष्ण पदारविंदो। मन भगवान कृष्ण के चरणों में लगा है तो आनंद है। राधा जी के चरणों में लगा है तो आनंद है। अगर मन संसार में रहेगा तो कष्ट ही भोगना पड़ेगा। कोई ऐसा नहीं। इतने पढ़े लिखे डॉक्टर, इतने बड़े सर्जन, इतने बड़े सब भगवान ने तो बनाए हैं। अगर छू से होता तो बढ़िया काम बन जाता। डॉक्टरों की जरूरत क्या है। बिल्कुल इधर उधर मत भटको। किसी को कोई परेशानी है, सीधे अस्पताल जाओ। जैसे हम दवा करवा रहे हैं, टेबलेट खाते हैं, डायलिसिस करवाते हैं और भगवान की शरण में पड़े और नाम जप करते हैं। बिल्कुल सीधा रास्ता है। हाँ, कुछ ऐसे मंत्र हैं, यदि सकामता पूर्वक उनका अनुष्ठान किया जाए तो कुछ दर्द को कम कर सकते हैं, समस्या को कम कर सकते हैं, मिटा नहीं सकते। मिटाने की सामर्थ्य नहीं। प्रारब्ध भोग भोगना पड़ता है। नहीं, रामकृष्ण परमहंस जी इतने सिद्ध महापुरुष, उनके गले में कैंसर था। बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में कष्ट पाया गया। भाई जी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के हाथों में तो बड़े बड़े कष्ट सहने पड़े। ये छूछा से नहीं जाते भैया। खूब राधा राधा नाम जप करो, सह करके निकल जाओ, बस ये बात है। कुमार जी, ऐसा कहा जाता है वहां गए लड़का हो गया, यहाँ गए ये ठीक हो गया। तो लड़का होना होगा तो कहीं जाओ, चाहे ल जाओ, हो जाएगा। और नहीं होना होगा तो चाहे जाओ चले जाओ, नहीं होगा। वो संयोग होता है। जैसे देखो, आपका कोई काम नहीं बन रहा था, आप हमारे पास आए, अब वो संयोग बन गया आपके कर्म का और काम हो गया। बोले जय बाबा की। वो प्रेमानंद से नहीं बना, वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। वो तुम्हारे कर्म का संयोग था। बिल्कुल समझिएगा, ये नौटंकी नाटक नहीं, खुली बात है। आपका कर्म आपको सहयोग दिया तो आपका काम बन गया। आपका कर्म आपको सहयोग नहीं देगा तो काम नहीं बनेगा। एक हमारे जीवन की धारा है, उसमें दुख सुख दोनों किनारे हैं। हमारा जीवन इसमें होता हुआ जाएगा। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, कभी दुख, ऐसा चलता रहेगा। कोई मिटा नहीं सकता।